हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक पे। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं क्लास 6 के लिए मैथमेटिक्स का एक पेपर। या भी काफी हेल्प करेगा। तो जो हमसे नए जुड़ते हैं या हमारे चैनल से उनको हेल्प मिलती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर लेस देन जीरो हैज द साइन। तो जो भी इंटीजर जो भी जीरो से छोटा होगा वो किस साइन को अपने साथ लेके चलेगा। तो आपने देखा हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। हमने इधर देखा जीरो, जीरो के इस तरफ पॉजिटिव वाले हैं और जीरो के इस तरफ नेगेटिव वाले हैं। ये वाले जो जीरो है उससे बड़े हैं और ये जीरो से छोटे हैं। तो आपने देखा जो छोटा है वो क्या साइन अपने साथ कैरी कर रहा है, माइनस का। When a negative integer is subtracted from another negative integer, the sign of the result। अब देखो, मैंने मान लिया -4 को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ किसमें से, उसमें से क्या माइनस करती हूँ, -3 माइनस करती हूँ। तो देखो क्या हमें आंसर मिलता है, -4 माइनस और माइनस प्लस हो गई, प्लस का 3 आ गया। आपने देखा यहाँ पे फिर प्लस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 1, क्योंकि डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर, कि वो अपने साथ कौन सी वैल्यू कैरी कर रहा है वो वैसा ही क्या करेगा, अपना वैल्यू लगाएगा। नेक्स्ट है, when 1/4 is written with denominator as 12, its numerator is। 1/4 को आप लिखते हैं और आपने देखा डिनोमिनेटर कहाँ क्या है, 12 है। तो बताइए न्यूमरेटर कितना होगा। अब 4 से 12 कब हुआ, क्योंकि मैंने इसको 3 से इंटू किया। जहां मैं नीचे 3 से करूँ तो ऊपर भी मैं किससे ही इंटू करूंगी, 3 से। तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर क्या हो गया, 3। नेक्स्ट है 0.7499 लाइज बिटवीन। 0.749 किसके बीच में लाई करेगा, तो 0.749 से लेकर 0.7975 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। A square park shaped park ABCD of side 100 meter has two equal rectangular flower bed, each of size 10 meter and 5 meter. Length of the boundary of the remaining park is। अब देखो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए उसने हमसे पूछी है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब देखो लेंथ ऑफ द बाउंड्री का मतलब है हमें इस पूरे का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अब जो भी इसने अंदर ये दे रखा है ना, इसका कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि इसने हमें एरिया निकालने के लिए नहीं बोला, इसने हमें बाउंड्री निकालने के लिए बोला है। तो देखो हम क्या करेंगे, आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। और साइड कितनी दे रखी है हमको, 100। 4 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 मीटर, क्योंकि हमें सिर्फ पेरीमीटर निकालनी है। अंदर बाहर क्या दे रखा है ये नहीं देखना, अंदर क्या दे रखा है, सिर्फ पेरीमीटर निकालनी है, बाउंड्री निकालनी है। The side of a square is 10 centimeter. How many times will the new perimeter become if the side of the square is double? अगर आपके पास कोई स्क्वायर है जिसकी साइड उसने कितनी बताई, 10 सेंटीमीटर। अब वो ये कहता है कि मैं इसको दुगना कर दूं, ठीक है। अगर मैं इसको दुगना कर देता हूं, इसका दुगने का मतलब हो गया इसको 2 टाइम्स, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो बताओ पेरीमीटर पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। इसको भी करेंगे 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये कितना आया मेरे पास 40 और ये कितना आया 80। तो इसका मतलब जो अगर आप साइड को दुगना करोगे तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स हो जाएगी। इफ ईच मैच बॉक्स कंटेन 50 मैच स्टिक्स, अगर हर एक मैच बॉक्स में कितनी कितनी आती है, 50-50 आती है, ठीक है। और अब हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 50 इंटू एन इक्वल टू 50 एन। ओके। अब वेरिएबल मीन्स कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो वेरिएबल मीन्स इट टेक डिफरेंट वैल्यूज, कि इसकी क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 8 बुक्स टू 20 बुक्स, 8 बुक्स टू 20 बुक्स, ठीक है। तो 8 1 4 से करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:5। ध्यान रखना है सेम सेम से आंसर दिखेंगे, आप सोचेंगे ये है, नहीं, ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं। द ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग द रेशियोज 2/3, 2:3, 5:8, 75:121, 40:25। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेशो सबसे बड़ा है। आप इसको ऐसे लिखिए, 2/3 रेशो, 5/8 रेशो,
75/121, रेशो 40/25। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड कैसे कि आप 2 को बीच में रखोगे, 3 को बाहर रखोगे तो ये आ जाएगा 0.6, है ना, 0.6 आ जाएगा। तो ये भी 0.6 आएगा डिवाइड करके, ये भी 0.6 आएगा डिवाइड करके, ये भी 0.6 आएगा डिवाइड करके। पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 1.6। क्या आएगा बेटा, 1.6। तो बड़ा कौन सा हुआ रेशो, यही वाला 40/25, और ये ऑप्शन में कहाँ है, डी ऑप्शन में है। कंपेयर, अब कंपेयर करना मैंने बहुत आसान तरीके से बताया था। आप यहाँ लिखेंगे 5/6, यहाँ लिखेंगे 13/15। ठीक है, अब आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 15 5 जा 75, ठीक है, और 13 6 जा 78। तो आपने देखा कौन सा बड़ा है, 13/15 मेरा बड़ा है क्योंकि 78 आ रहा है। नेक्स्ट है द ब्लड ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डिंग एज अंडर। ठीक है, तो अब देखो ब्लड ग्रुप A B O A B ये दिख रहा है, तो हमें सिर्फ यहाँ ब्लड ग्रुप लिखना है। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे पहला है O, फिर A, फिर B, फिर AB है। हमें 4 ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं O ब्लड ग्रुप कितनी बार है। 1 2 3 4 5 और 6 बार है हमारा O ब्लड ग्रुप। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 6। ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमारा ए ब्लड ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 टाइम हमारा क्या है, ए ग्रुप है। बी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम बी है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 हो गया, 6 7, 7 टाइम हमारा बी है। अगर मुझसे थोड़ी गलती हो जाती है आप खुद से भी इसको ध्यान से कीजिएगा, सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, ए बी कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार क्या है, ए बी ग्रुप है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, 4। सिर्फ सिंपल सा है ना। Next, a farmer has a rectangular field of length breadth 240 meter and 180 meter respectively. He wants to fence it with 3 round of rope as shown in the figure. What is the total length of the rope he must use? ये पूरा उसका फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। हमें पहले पता है अगर इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है तो क्या निकालनी है, पेरीमीटर। पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर 240 मीटर। ध्यान रखना बेटा, अगर लेंथ मीटर में है तो ब्रेथ भी मीटर में होनी चाहिए, लेंथ सेंटीमीटर में है तो ब्रेथ भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब लिखेंगे आप, मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, ब्रेथ होता है रेक्टेंगुलर 180 मीटर। फिर हमें लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट्स बिकम 2 इंटू एल प्लस डी। भूले तो नहीं है ना कोई भी, तो 2 इंटू 240 प्लस 180, that's become 2 into 0, 8 plus 4 12, 2 1 3 and 4 420। आंसर आ जाएगा 0 4 8 840 मीटर। ओके, अब यहाँ कह रहा है कि वो 3 बार इसकी क्या करना चाहता है, लेंथ की रोप को फेंसिंग करना चाहता है। तो देखो अगर 3 बार है तो 3 इंटू 840 कर दिया जाए। ठीक है, अभी आ जाएगा 0 4 3 जा 12, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 रुपीज। तो कितने हो जाएगी, कितनी मीटर हो जाएगी, 2520 मीटर। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का पता ही नहीं है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इसने हमें बोला है कि आप उसको क्या मानो, एस। ठीक है, कितनी पेंसिल दी जा रही है, 5 पर स्टूडेंट। ठीक है, सो पेंसिल्स नीडेड, pencils needed 5s। ओके, शुभम पेंटेड 2/3। तो आप यहाँ लिखोगे पहले शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ वॉल्स। टू बाय थ्री ऑफ वॉल्स। उसके बाद उसकी सिस्टर माधवी पेंटेड 1/3 ऑफ वॉल। अब टोटल टुगेदर पूछा है तो दे बोथ पेंटेड
जब टुगेदर आ जाए तो इसका मतलब हमें प्लस करना है। नीचे का डिनोमिनेटर देखा सेम है तो 3/3, इसका मतलब एक वोल को वो दोनों बहन भाई क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। पिंकी रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, अब ये आपके लिए है, आप देखती हूँ कि कौन बच्चा इसको अपनी कॉपी में खुद से कर लेगा, क्योंकि हमने पिछले टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन कराया था। Radha is drawing a dot rangoli with chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her rangoli have for a rows? अब देखो इसने हमें ना रोज के बारे में नहीं बता रही कि उसने कितनी रो बनाई है, पर उसने ये बताया है कि उसने एक रो में 9 डॉट डाली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, अब हमें ये नहीं पता कि रो कितनी है, बट हमें डॉट पता है कि उसने कितनी डॉट लगाई है, 9 डॉट्स लगाई है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल डॉट्स इन अ रो, इन अ रो 9, टोटल रो कितनी है, आर रोज। ठीक है, यहाँ लिखते जाइएगा। अब ये कह रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर इज 8 रो। अब देखो यहाँ पे देखा कि अगर आर रो है तो टोटल डॉट्स कितनी हो जाएगी, टोटल रोज कितनी हो जाएंगी, टोटल डॉट्स इन अ रो 9 आर। ठीक है, अब ये कहता है अगर 8 रो होती तो हम क्या लिखेंगे, टोटल डॉट्स इन 8 रो, 8 रोज। तो कितनी लिखेंगे, 9 इंटू 8, 9 8 जा 72। ठीक है, 72। फिर उसके बाद लिखेंगे टोटल डॉट्स इन, फिर उसने कहा 10 रोज होती तो कितनी होती, 10 रोज होती तो कितनी होती, 9 इंटू 10, दैट्स बिकम 19। ठीक है, 19 डॉट्स। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.550। इन सवालों में मैं वापस से कहूंगी कि आपको देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो पहले क्या पूछ रहा है। तो इसने कहा कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट बताना है, तो यहाँ हमें 5 kg ऑफ व्हीट का हमें कॉस्ट दे रखा है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट कितना दे रखा है भाई, ₹91.50। अगर मुझे 1 किलो की कॉस्ट पता हो तो मैं और भी ज्यादा का भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पहले मैं 1 की निकालूंगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91.50 अपॉन 5। अब देखो अगर मैं इसका ये डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मैं इसको 9150/500 लिख सकती हूँ, वेरी इजीली लिख सकती हूँ इसको मैं। ठीक है, अब इसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट कितना होगा। करते हैं 9150/500 इंटू 8। अब बच्चे यहां तक कर लेते हैं, इसके बाद बारी आ जाती है काटने में कि बच्चे इसको काटेगा कैसे। तो देखो इससे आपने ये कट कर दिया, अब आप क्या करो, इसको 2 से कट करके देखो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 50। आना आंसर इसका पॉइंट में है। ठीक है, तो पॉइंट को देख के घबराना नहीं कि पूरा पूरा कटना चाहिए। अब देखो अब मैं इसको 5 से काटू, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 5 जा 50, 25 सॉरी, 5 5 1 जा 5, 5 अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 5 से 5 1 जा 5, ठीक है, 9 में से 5 गया 4 1, 5 8 जा 40 1 5, 5 3 जा 15, है ना सिंपल। तो ये आ गया 183। अब आप 183 को पहले 4 से इंटू करो, ठीक है, फिर इसको 5 से पूरे को डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, ठीक है, 32 33, 4 + 3 7, इसको आप क्या कर दोगे 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 1 जा 5, ओके, 2 3, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 6 जा 30, 2 0, 5 5 5 4 जा 20। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, 146.40 रुपीज। ठीक है, ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। मैंने ये आपको पूरा इसलिए कराया ताकि आप कहीं भी बीच में रुको नहीं, आप इस सवाल को आराम से जल्दी कर पाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहता है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। अब इसने इस वाले जो स्टेटमेंट है उसको पलट दिया है, अब रुपीज में पूछा है, तो आप लिखेंगे वी परचेज्ड
we purchased wheat in rupees 91.50, कितना कर सकते हैं 5 kg। अब we purchased wheat in rupees 1, 1 रुपए में कितना खरीद सकती हूँ 5/91.50 कर सकती हूँ। अब ये है यही रहेगा, ठीक है kg। उसके बाद है we purchased wheat in rupees 183, ठीक है, तो वही 500/91.50 इंटू 183। 10 से 10 कट गया, 5 से करूं 5 1 जा 5 0, ठीक है। फिर 5 से करते हो तो ये कितना आएगा 183। 183 से 183 कट गया, कितना है 10 kg। कितना सिंपल था, है ना, पिछले वाले से हमें हेल्प मिली। नेक्स्ट करते हैं, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, डिक्रीज इन साइज सो इंक्रीज इन साइज, फेलियर सक्सेस, प्रॉफिट लॉस of rupees 10, 1000 AD, 1000 BC, before Christ, rise in waterfall, fall in water level। सिर्फ आपको इन वर्ड्स का अपोजिट लिखना है। 60 किलोमीटर साउथ, 60 किलोमीटर नॉर्थ, 100 मीटर अबव, आप यहाँ लिखोगे बिलो द मार्क ऑफ गंगा रिवर, 20 मीटर बिलो, 20 मीटर अबव, winning, losing by a margin of 2000 वोट, depositing अब है withdrawing, जिस सेंटेंस में है, जिस टेंस में है उसी में डालना। 20 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 20 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर। बहुत ही आसान सवाल है ये तो, बच्चा आप चुटकियों में कर जाओगे। A truck requires 108 लीटर ऑफ डीजल for covering a distance 594 km. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 km? जो पूछा है वही इधर लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कि a truck travel a distance of 594 km in कितने लीटर पेट्रोल में 100 लीटर पेट्रोल में। अब हमें पता होना चाहिए कि वो 1 किलोमीटर कितने में चलेगा, ठीक है, तो 108 एक के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। अ ट्रक ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर इन, ठीक है, तो 108 by 594 इंटू 1650। 8 दिख रहा है, नीचे 4 दिख रहा है, 2 से कर दूं मैं इसको, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा, आ गया। अब देखो इसको आप प्लस करो, 9 + 7 कितना हो गया 16, 16 + 2 17, 18, इसका मतलब ये 3 से हो जाएगा। सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए ताकि आप जल्दी से आप काम कर पाओ। 6 और 1 7, 7 5 12, तो ये किससे हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, ओके। यहाँ पे फिर से जाते हैं 3 पे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 0। अब ये मैं इसको किससे कर दूं 11 से कर दूं, 11 9 जा 11 5 जा 0, 9 1 जा 9, 9 6 जा, बस 6 और 50 को इंटू करना है। भाई डिविजिबिलिटी रूल तो आपके बिल्कुल ऐसे टिप पे होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वो 300 लीटर तेल में कितनी सारी ट्रेवल कर जाएगा 1650 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट आ जाता है फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ है एक हाथ का मतलब है 100 लोग, 1 2 3 3.5 350, 1 2 3 4 5 500, 1 2 3 4 400, 1 2 3 4 400, 1 2 200 300। अब कुछ सवालों के जवाब देते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव सरनेम रॉय, कितने सारे लोग हैं जिनका जो सरनेम है वो रॉय है, तो हमने देखा 400 ऐसे लोग हैं जिनके नाम के पीछे क्या लगता है रॉय। नेक्स्ट है विच सरनेम अपेयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द टेलीफोन डायरेक्टरी, तो टेलीफोन डायरेक्टरी में मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम किसके दिख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसके दिखे पटेल के। भाई गुजराती बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, पटेल।
विच सरनेम अपीयर्स द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो सबसे कम कौन है भाई, सबसे कम कौन है देख लेते हैं। सबसे कम है साइकिया, साइकिया कम है, साइकिया। हु विच टू सरनेम्स अपीयर इन एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, जो दो ऐसे सरनेम जो इक्वल इक्वल है, इसका मतलब राव और रॉय, दोनों का दबदबा है, राव और रॉय। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, मजे से करो, आराम से पढ़ो। ठीक है, सवालों में कोई भी मुश्किल है ही नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा और अभी भी आपके पास टाइम है, ध्यान से पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, Nasi traveled 3:1/2 kilometer in a bus, then walked 1:1/8 kilometer to reach a town. How much did he travel to reach the town? How much मतलब कितना उसने ट्रेवल किया, तो ट्रेवल्ड बाय बस, आप नसीर नाम लिख लीजिएगा, 3:1/2 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय वॉक, सॉरी वॉक 1:1/8 किलोमीटर। ठीक है, अब है टोटल ट्रेवल, आ जाएगा 7/2 प्लस 8 1 8 9/8। मैंने मल्टीपल का बताया था, अगर ये इसका मल्टीपल है तो ये यही आएगा। ठीक है, 7 4 28 9, ठीक है, 37/8। अगर मिक्स फ्रैक्शन में पूछ रहा है या अगर आप करना चाहते हो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो। 8, तो ये कितना आ जाएगा, 4 जा, ठीक है, 5, तो जगह 4:5/8। इतना उसने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट है द फिश कॉट बाय नीतू वाज वेट दिस, फिश कॉट बाय नरेंद्र वाज दिस, हाउ मच मोर डिड नीतू फिश वेट देन द डेट ऑफ नरेंद्र। पहली बात है कंपैरिजन करना है, नीतू की फिश का कितना वेट है, कितना है भाई, 3:3/4 kg। मैं इसको सोल्व कर लू मिक्स फ्रैक्शन को, 15/4 kg। हाँ जी, नरेंद्र की जो फिश है उसका कितना वेट है, नरेंद्राज फिश वेट 5/2 kg। कंपैरिजन करना है, मैंने आपको सिंपल सा एक हैक बताया है, क्या करना है, हैक तो नहीं है एक्चुअली, ये ऐसे ही होता है, पूरा बड़ा करोगे दिक्कत हो जाएगी फिर। 15 2 जा 30 और 5 4 जा 20, कौन सा ज्यादा दिखाई दिया, 30। इसका मतलब नीतू की जो फिश है वो क्या है, ज्यादा हैवी है, नीतू फिश। अब इसने ये भी पूछा भाई हाउ मच, हाउ मच में आप क्या करोगे, माइनस करके दिखा दो, 15/4 माइनस 5/2। ठीक है, मल्टीपल है इसका तो 4, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5/4, कितनी ज्यादा है, 5/4 kg। ठीक है, नीलम फादर नीड 1:3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर द स्कर्ट एंड नीलम न्यू ड्रेस एंड 1/2 मीटर ऑफ स्कार्फ, हाउ मच क्लॉथ डिड मस्ट ही बाय इन ऑल। ऑल में करना है तो आप ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको खोलो। ठीक है, 7/4 प्लस 1/2 मल्टीपल होगा तो बड़ा वाला आ जाएगा, तो 7 + 2 9/4। ठीक है, तो 9 2 जा 8 1/4, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप, पेरीमीटर निकालनी है, पेरीमीटर का मतलब इनको प्लस करना है, इन सबको प्लस कर दो, तो 3 + 4 7, 7 + 5 12 सेंटीमीटर। ओके, ट्रायंगल क्या होता है, A + B + C, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल जो सारी साइड से इक्वल होती है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 9 + 9 + 9 27 सेंटीमीटर। सी है आइसोसेल, आइसोसेल में दो साइड इक्वल होती है, एक साइड अलग होती है, तो 8 + 8 + 6। ठीक है, सो 8 + 8 16, 16 + 6 22 सेंटीमीटर। प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें। अब पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मेरे पास एक धागा है जो 30 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लंबा है, मैं चाहती हूं कि मैं इसका एक स्क्वायर बना दूं।
अगर मैं स्क्वायर बना रही हूं तो इसका मतलब ये तो पेरीमीटर हो गई, पूरी जो रिंग है वो यूज हो गई, इसका मतलब इसकी पेरीमीटर कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालनी इसकी साइड, कि इसकी साइड क्या होगी, ठीक है, साइड क्या होगी या कितनी होगी। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर मुझे दे रखी है 30, ठीक है, तो 4 इंटू साइड। अब कोई भी चीज अगर यहाँ पे इंटू में है, ठीक है, तो इधर जाके इक्वल टू के इस तरफ जाके किस में हो जाएगी, वो इसके डिवाइड में हो जाएगी। तो आप इसको सिर्फ सोल्व कर दो, 4 4 7 जा और 7 5 सा, इसका मतलब जो इसकी साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है 7.5 सेंटीमीटर की है। अब आप क्या करोगे कि आपका आंसर सही निकला या नहीं निकला। अगर थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा है तो आप चेक कर लो, 7.5 को 4 से फटाफट से इंटू करके देखो, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30। इसका मतलब मैंने जो साइड निकाली है वो ठीक निकाली है, 30 आंसर आ गया है मेरा, ठीक है, पॉइंट था, जीरो कैंसिल हो गई। इक्विलेटरल एंगल अभी बताया, तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो 3x इक्वल टू 30 लिख सकती हूँ, x 30/3, x कितना आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन है, कितनी साइड होती है 6 साइड होती है, पेरीमीटर कितनी है 30 है, मैं इसको डिवाइड कर दूं 5 सेंटीमीटर की इसकी एक साइड आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड ₹60 इन द रेशियो ऑफ 1:2 बिटवीन कीर्ति एंड किरण, तो टोटल मनी कितनी है आपके पास ₹60। सम ऑफ रेशियो निकालेंगे पहले, कितना है भाई 1 + 2 कितना हो गया 3। कीर्ति का शेयर निकालते हैं, हाँ जी, कितना मिलना है उसको 1 मिलना है, कितने में से 3 में से, और टोटल रुपीज कितने हैं 60, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब कीर्ति ने को कितने रुपए मिले 20। अब बारी आते हैं किरण की, किरण का शेयर कितना होगा, तो पहले लिखें किरण का शेयर कितना मिला है 2, कितने में से 3 में से, ठीक है। और टोटल रुपीज कितने हैं 60, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 40 रुपीज इसके हो गए, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स, ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 42 ईयर्स, डेट ऑफ हिज सन इज 40 ईयर्स, ठीक है। तो फादर कितने साल के हैं 42 ईयर्स के हैं, सन कितने साल के हैं 40 ईयर्स के हैं। अब इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है पहले वाले सम में, तो हम क्या लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज। पहले इसने बोला फादर, तो पहले हम फादर की लिखेंगे, फिर इसने बोला सन की, तो सन की लिखेंगे, ठीक है। 14 3 जा, तो कितना रेशियो आ गया इसका 3:1, ओके। एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड, कि जब बच्चा 12 साल का था, मतलब ये 12 साल का कब होगा जब मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगी, है ना। अब इसमें से मैंने 2 माइनस किया है तो इसमें भी 2 माइनस, क्योंकि 14 ईयर्स का है, अभी वो कितने ईयर्स का है, अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है सन की 14 साल की है। अगर वो 12 साल का था तो पापा की एज कितनी, तो इसमें से मुझे 2 ही माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 12 साल का होगा। तो वैसे ही फादर की जो एज है उसमें से भी मैं 2 ही माइनस करूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब जो फादर है वो 40 ईयर्स के और जो बेटा है वो 12 साल का, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा। आप इसको किससे करो 4 से, 4 1 जा 4 0 और 4 3 जा 12, तो 10:3। अभी पूछा एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, अभी पापा 42 साल के हैं, 10 साल बाद मेरे पापा कितने साल के हो जाएंगे 52 ईयर्स के हो जाएंगे। और अगर पापा 10 साल बाद 52 के हो जाएंगे तो मैं तो 14 साल की हूँ, तो मैं कितने की हो जाऊंगी 24 ईयर्स की, ठीक है। अब मुझे इसका रेशियो बताना है कि पापा 42 के हैं और मैं कितने की हूँ 24 की। 2 से करूं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसका मतलब मेरे और पापा जी की जो रेशियो है वो 13:6 आएगा। एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड, अभी पापा कितने साल के हैं 30 साल के हैं। अब मैं इसमें से 30 में से माइनस करके देखूं कि कितनी एज का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब 12 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें भी मैं 12 का डिफरेंस कर दूं तो ये कितना आ गया 2, तो इसका मतलब अगर पापा मेरे 30 साल के थे तो उस टाइम मैं कितने साल की थी 2 साल की थी, हमारा एज डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, 15:1, ठीक है।
थोड़ा सा सवाल समझने का है, समझो और फिर करो। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। थैंक यू एंड